क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर दिया है कि ए और बी के किन मानों के लिए, ध्यान दीजिए कि ये इसी तरह के क्वेश्चन हमके परीक्षा में हूबहू अब की बार पूछ दिया था। ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों का युग्म जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा ये आपको बताना है और ए और बी का भी मान निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है ए और बी का मान। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर A1 का मान निकालेंगे। वैसे हम आपको A1 का मान निकालना बता दिए। देखिए A1 का मान क्या होता है, समीकरण 1 में मान के चलिए समीकरण दिया आपका 1 होगा, तो इसमें जो x का गुणांक होता है वो एक A1 का मान होता है। ठीक है, तो देखिए x का गुणांक कितना है, 2 है, तो A1 बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से B1 बराबर करेगा तो कितना हो जाएगा, y का गुणांक तो दिया है 3 हो जाएगा। अब C बराबर होता है अचर पद। ठीक है, तो C1 बराबर हम लिख देते हैं, तो अचर पद कितना दिया यहाँ पर देखिएगा 7 दिया। यहाँ तक तो बात क्लियर है आप लोगों का। अब देखिए फिर वहाँ से फिर A2 बराबर करिएगा, तो A2 बराबर समीकरण 2 में होता है x का गुणांक। देखिएगा x का गुणांक समीकरण 2 में देखिए कितना दिया, a माइनस बी दिया है। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे a माइनस बी। और फिर B2 बराबर करिएगा तो देखिए y का गुणांक यहाँ पर होता है तो कितना दिया, a प्लस बी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। और यहाँ पर c बराबर होता है अचर पद। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जो भी कुछ दिया है लिख लेंगे। वैसे दिया है 3a प्लस बी माइनस 2 दिया है। ठीक है, अब जरा आप क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अच्छा, निम्न समीकरण युग्मों में से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, समीकरण यहाँ पर हो जाएगा युग्म का अपरिमित रूप से, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। अब देखिए हम पहले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। देखिए कब होता है कि जब A1 बटा में A2, ठीक है, बराबर क्या होता है, B1 बटा में B2, और क्या होता है, बराबर होता है C1 बटा में C2। जब ये तीनों आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबका मान यहाँ पर फटाफट रखते चलेंगे। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा A1 का मान यहाँ पर कितना दिया है, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। A2 का मान देखिएगा यहाँ पर कितना दिया, a माइनस बी दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a माइनस बी, बराबर है तो बराबर। फिर उसी तरीके से B1 का मान देखिएगा तो 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और B2 का मान देखिएगा तो यहाँ पर दिया a प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। और उसी तरीके से C1 का मान देखिएगा तो कितना दिया है, 7, तो हो जाएगा 7। और C यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, C2 का मान कितना दिया है, देखिए ये दिया है 3a प्लस बी, तो लिख लेंगे 3a प्लस बी, और माइनस में 2 दिया है, तो ये हो गया। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया तो आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि ये यहाँ पर देखिएगा कि ये जो माना है ना, ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, क्या है, तीनों आपस में बराबर है। इसी से हमको यहाँ पर a और b दोनों का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये वाला मान है ना, ये एक बार इसके बराबर करेंगे। ठीक है, इसे 7 के बराबर हम लोग करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, हम लोग इसके बराबर करेंगे, यानी कि जो बीच वाला है उसको भी हम लोग लास्ट वाले के बराबर में करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिए, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि तीनों आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा कि 2 बटा में a माइनस बी, और बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटा में यहाँ पर 3a प्लस बी। जैसे कि एरो दिया हम यहाँ पर पहला कर देते हैं समझने के लिए, बस ये भी पहला नंबर ये बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में 2 दिया है तो माइनस में 2। जब हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3a प्लस बी माइनस में 2, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 इंटू कितना हो जाएगा, a माइनस बी ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 प्लस कितना हो जाएगा 2b, और माइनस में कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा 7a माइनस 7b। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अचर को एक तरफ करेंगे और चर को एक तरफ। तो चलिए देखिए 6a तो उसी तरह हो जाएगा, यहाँ पर a लगा हुआ है तो इसको कर लेंगे इस साइड में, ये हो जाएगा 7a। और यहाँ पर जो 2b है हम लोग प्लस में 2b लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस में 7b है, इधर में आएगा तो ये प्लस में 7b होगा। ठीक है, और देखिए कि यहाँ पर माइनस में 4 दिया है तो इसको भेजिए दूसरे साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस में। जो आप ही बताइए यहाँ पर कि जब हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब 6 गो a में से 7 गो a जाएगा तो एगो तो a बचेगा, वो भी किस में बचेगा, माइनस में। और यहाँ पर 7 गो b और 2 गो b, कितना हो जाएगा, 9 गो b होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, 9 गो b, और बराबर में कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं 2 नंबर, यानी कि दूसरे चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है,
इसको इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से समझिएगा कि इसको हम लोग अब लिखेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 और बटा में a प्लस बी। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि, ठीक है, बल्कि हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि चूंकि, ठीक है, ये हो जाएगा चूंकि। तो चलिए देखिए इसके बराबर अब क्या लिख लेंगे हम लोग, जो बताए थे, जो घेरा गया इधर बराबर में है 7 बटा में है 3a प्लस बी माइनस में 2 है, ठीक है। इसको फिर हम लोग करेंगे तीसरा त्रिची गुणा, कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो भी कोष्ट में यहाँ पर ये दिया है इसको लिख लेंगे हम लोग कि 3a प्लस बी माइनस में 2, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू अब क्या हो जाएगा a प्लस बी न हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि तिरछा त्रिची जब हम लोग गुणा करते हैं तो देखिए इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a प्लस बी। अब देखिए फिर से यदि हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर गुणा करें कितना हो जाएगा 3 के 9 ना 9a प्लस कितना हो जाएगा आपका 3b और माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 और यहाँ पर करेगा तो 7a और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7b, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए जब बात क्लियर है तो आप लोग तो समझदार हैं, यहाँ पर जब बनाइएगा तो कितना हो जाएगा देखिए कि ये उसी तरह करेंगे कि 9a और यहाँ पर प्लस में 7 है, इधर में आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा और प्लस 3b उसी तरीके से, और यहाँ पर देखिए कि ये प्लस में 7 भी है, इधर में आएगा तो माइनस में 7 भी होगा और बराबर यहाँ पर माइनस में 6 है तो इधर में जाएगा तो ये प्लस में 6 हो जाएगा ना। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 गो a में से 7 गो a जाएगा तो 2 गो a बचेगा वो भी प्लस में, और यहाँ पकड़िएगा तो ये किस में आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पर बड़ा वाला है, ठीक है। कितना हो जाएगा 7, अच्छा 7 में से 3 घटाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि 4 भी हो गया और बराबर में 6। जब यहाँ तक हो गया तो देखिए आप लोग एक चीज़ समझिए, यहाँ से यदि हम लोग यहाँ से 2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, जैसे देखिए 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा a बचेगा और माइनस 2 दूनी के 4 2 बार में कटेगा तो 2b होगा और बराबर में कितना होगा 6। जब इस तरीके से हो गया तो हम लोग इसको कटा भी तो सकते हैं, 2 एकम 2 2 3 6 3 बार में कट जाएगा तो हमारा जो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस 2b और बराबर में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो जब यहाँ तक बात क्लियर है तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 जो भी दिया हम लोग लिख लेंगे। समीकरण 1 देखिएगा कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो समीकरण 1 है लिख सकते हैं कि माइनस में a और प्लस 9b और बराबर में दिया है 4, और यहाँ पर जो समीकरण 2 बचा हुआ है इस बचा हुआ को इधर लिखिए तो कितना हो जाएगा a माइनस 2b और बराबर में इधर 3 दिया है तो 3। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिएगा कि a के आगे देखिएगा कि गुणांक है माइनस में और यहाँ पर a के आगे माइनस है, गुणांक है प्लस में 1, मतलब दोनों आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ लेंगे। देखिए जब जोड़ा जाता है ना तो होता क्या है कि चिन्ह को हम लोग नहीं बदलते हैं, जब चिन्ह को नहीं बदलेंगे तो आराम से ये कट जाएगा, क्योंकि देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 9 गो b में से 2 गो b घटेगा तो कितना बचेगा 7 गुना b बचेगा और बराबर 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो आप लोग देखिएगा कि b बराबर आपका कितना आ गया 1। अच्छा ऐसे एक बार और हम बनाते हैं कि 7 बटा में कितना हो जाएगा 7, तो लीजिए यहाँ पर आ गया, अब ये दोनों कट जाएगा, ये अपने में मारामारी करके कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। देखिए जब b बराबर 1 आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर b का मान, ठीक है, जो अभी आया है तो लिख सकते हैं कि b का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप लोग किसी में भी रख सकते हैं। तो लिख लेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो देखिए 1 में रखने पर तो लिखा गया, लेकिन समीकरण 1 एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए कि ये वाला आपका दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो लिख लेंगे जो भी दिया है कि माइनस में a और प्लस 9b और बराबर में 4 आपका समीकरण 1 दिया है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से लिखे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ से हम लोग लिखे हैं समीकरण 1 को। तो देखिए जब इसको इसके आगे यदि हम लोग बनाएंगे तो माइनस तो a उसी तरह होगा, ठीक है, और प्लस 9 भी उसी तरह होगा, लेकिन b नहीं होगा, क्यों, क्योंकि b का मान आपका यहाँ पर आया है 1, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखिएगा बराबर में 4, तो यहाँ पर बनेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में a है ये, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 4, तो माइनस में a बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये प्लस में 9 है तो इधर में आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो देखिए माइनस में a बराबर का कितना जाएगा माइनस में 5, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए अब ज़रा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए, ठीक है, यानी कि a और b का मान निकालना था। तो देखिए आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि a और b का दोनों का मान आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर 5 और b बराबर कितना 1, यही
दोनों जो है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बनकर कंप्लीट हो गया और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि के किस मान के लिए, यहाँ पर भी के का मान निकालना है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग भी इसको उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले बनाए हैं। ध्यान से देखिएगा कि a1 बराबर करेंगे तो कितना होगा x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखिए कि 3 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। फिर उसी तरीके से b1 बराबर करिएगा तो y1 का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका मतलब b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर अचर पद में कितना दिया 1 दिया है। उसी तरीके से a2 बराबर करिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना दिया है 2k, ठीक है, और माइनस में 1 दिया है, ये हो जाएगा 2k माइनस में 1। और यहाँ पर देखिए कि b2 बराबर करिएगा तो कितना दिया, यहाँ पर देखिए k माइनस 1 दिया है, ठीक है, y का गुणांक है तो लिख लेंगे k माइनस 1। उसी तरीके से c2 बराबर करिएगा तो कितना यहाँ पर दिया है 2k, ठीक है, और प्लस 1 दिया है। यहाँ तक तो बात क्लियर है आप लोगों का। तो हम इसको कर देते हैं इरेज, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर रहेगा तो आपको अच्छा से समझ में भी आएगा, ठीक है। अब जरा आगे देखिएगा क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, देखिएगा आगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कह रहा है कोई हल नहीं है, ठीक है। तो कोई हल कब नहीं होता है हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का, या निकाय भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, या समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा यदि, ठीक है। अब देखिए कोई हल कब नहीं होता है कि जब होता क्या है, देखिए कि a1 बटा में a2, ठीक है, बराबर क्या होता है b1 बटा में b2 के बराबर होता है। लेकिन ये क्या होता है c1 बटा में c2 के बराबर नहीं होता है। तब क्या होता है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए जब यहाँ तक हो गया तो हम लोग फटाफट क्या रखेंगे, सबका मान रखते चलेंगे। देखिएगा a1 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और बटा में a2 का मान यहाँ पर दिया है कितना 2k माइनस 1, तो हो जाएगा 2k माइनस में 1 बराबर b1 का मान कितना दिया है यहाँ पर देखिएगा 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और बटा में इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा कि b2 का मान यहाँ पर दिया है यहाँ पर कितना k माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 1 नॉट इक्वल टू करिए c1 का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है, 1, और c2 का मान यहाँ पर देखिए कितना दे, देखिए यहाँ पर दिया है 2k प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग उसी को यहाँ पर लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा तो 2k प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। जब यहाँ तक बात क्लियर है तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर चूंकि ये वाला बराबर नहीं है, इस चीज़ को बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे और लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग इसके बराबर में इसको करेंगे, ठीक है, जो अभी ग्रीन कलर से घेरा गया है इस वाले से, इसी को हम लोग नीचे में लिख लेंगे क्योंकि यही दोनों आपस में बराबर ना है। तो कितना हो जाएगा 2k माइनस में 1 और बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में k माइनस 1, ठीक है, ये k है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए देखिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिएगा अब इसके आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अब होगा क्या, करेंगे फिर हम लोग तिरछा त्रिशी गुणा। था देखिए यहाँ पर जब तिरछा त्रिशी गुणा करिएगा तो क्या होने वाला है, देखिए 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ में इस तरीके से, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 1, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 1 इंटू, अब ये वाला जो दिया है हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 2k माइनस में 1। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए जब बात क्लियर है तो यहाँ पर हम इसको इरेज करके फिर से बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो भी था यहाँ पर बराबर में था तो बराबर हो गया। गुणा करिएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर कितना होगा 3 में गुणा करिएगा कैसे, तो कितना होगा 3k माइनस में 3 और बराबर कितना हो जाएगा। अब एक में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारा आता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, k को एक तरफ करेंगे और बिना k को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा 3k, यहाँ पर प्लस में 2k है, तो इसका शुरू को लाइए इधर में 2k और माइनस में यहाँ पर 1 है तो माइनस में 1, और यहाँ पर बबुआ इधर माइनस में छुपा हुआ है तो हम लोग इधर ला देंगे इसको तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिएगा कि 3 गो k में से 2 गो k घटेगा तो को k बचेगा, आपका एक ही k बचेगा, और यहाँ पर घटेगा तो 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा 2, और चूंकि 3 के आगे प्लस लगा है तो यहाँ पर 2 के आगे कुछ भी नहीं लगाए हैं तो हमारा क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो देखिएगा आपका क्या आ गया, k का मान आ गया, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक बार और हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि k के किस मान के लिए, ठीक है, ये जो है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि k का अब क्या होगा, आप लोग हम बोल देते हैं, बस आप लोग सुन लीजिए तो वही लिख लीजिएगा
कि यानी कि के का मान जब 2 आएगा तब क्या होगा कि समीकरण निकालेगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।